हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। उसमें हम पढ़ेंगे गाइडलाइंस क्या होती हैं क्रिएट करने के लिए बिजनेस प्लान को इन्वेस्टर्स के लिए। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियोज़ में हम बिजनेस प्लान के बारे में पढ़ चुके थे, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं। तो फर्स्ट, नो मैटर व्हाट द इंटेंशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, ये कोई मैटर नहीं करता कि क्या इंटेंशन होगी एंटरप्रेन्योर की, इज़ व्हेन ही मेक्स अ बिजनेस प्लान। इस सिचुएशन में जब भी वो कोई बिजनेस प्लान बनाता है तो क्या है, कुछ सर्टेन थिंग्स होती हैं जो कि वाइटल होती हैं इस कंसिड्रेशन में, जो इस तरीके से हैं। फर्स्ट आता है आपका प्रिपेयर प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट। फर्स्ट जो आपकी प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट है वो सर्व होगी एक तरीके से एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द एंटरप्रेन्योर टू क्राफ्ट अ बिजनेस प्लान इन ऑर्डर टू बी इन मूवमेंट वाइल मेकिंग द बिजनेस प्लान। एंटरप्रेन्योर को जो है इमेजिन करना चाहिए पिचिंग इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर्स। फिर आता है आपका की बिजनेस प्लान अप टू डेट। जो आपके बिजनेस प्लान हैं एक तरीके से नेचर में शॉर्ट टर्म होते हैं। इस तरीके से जो आपके एंटरप्रेन्योर है उसको नीड है कि वो जो भी प्लान बनाए उसमें जितनी भी रिसेंट हैपनिंग हो रही हैं आपके इन्वायरमेंट में उसके रिगार्डिंग वो अप टू डेटेड रहे, क्योंकि जो आपका बिजनेस प्लान है वो डायनेमिक होना चाहिए, डायनेमिक होता है। और जो क्या कहते हैं आपका जो हैपनिंग हो रही है आपकी इन्वायरमेंट में वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक हो, जिससे कि एंटरप्रेन्योर प्रेजेंट कर सके अपने बिजनेस प्लान को एक अगर ज़रूरत पड़ी तो शॉर्ट नोटिस पे। तो ये बेटर है कि कंटिन्यूसली अपडेट करे कंटेंट्स को बिजनेस प्लान की, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मेक प्लान टेल अ स्टोरी। जो भी आपका प्लान है वो जस्ट लाइक अ स्टोरी टेलिंग हो। जो बिजनेस प्लान है वो नीड्स टू बी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और जो टारगेट सेगमेंट हैं वो फाइंड करना चाहिए कंटेंट्स को जो बिलीवेबल हो, एक्साइटिंग फॉर्म में हो, जस्ट लाइक अ स्टोरी। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है डिलीवरिंग बेनिफिट और वैल्यू मिले जिसको एंड कस्टमर्स को, ठीक है। नेक्स्ट आता है डू नॉट लीव इंफॉर्मेशन गैप्स। कोई भी इंफॉर्मेशन गैप्स नहीं होना चाहिए बिजनेस प्लान में। अगर इसको इफेक्टिवली आपको दिखाना, एग्जाम्पल के लिए एंटरप्रेन्योर को इंक्लूड करना चाहिए इसमें एक एग्जिट स्ट्रैटेजी जो एज पर प्लान हो, ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो ये गाइडलाइंस के रिगार्डिंग है। फिर आता है आपका मेक इट रीड कंसिस्टेंट एंड स्मूथली। जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको ज़रूरत है कि वो प्रोवाइड करें डिटेल्स सभी एस्पेक्ट्स में आपके बिजनेस की, बिजनेस प्लान में, और ये इंश्योर हो कि कंप्लीट आपकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। कोई भी आपका उसमें ऐसा फैक्ट हिडन ना रह जाए जो कि मतलब जिस अगर कोई फैक्ट हिडन रह गया तो इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करेगा आपके बिजनेस प्लान में। तो इस कंसर्न में जो है आपका प्लान जो है होना चाहिए कोई भी इसमें मतलब एक कंसिस्टेंसी बनी रहे और स्मूथनिंग हो, ठीक है। कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन अलग ना हो और एक तरीके से कंसिस्टेंट हो, कोई भी फैक्ट हिडन ना हो। फिर नेक्स्ट आता है स्टे अवे फ्रॉम फैंसी टाइटल्स। एंटरप्रेन्योर को नीड है कि वो अवॉर्ड ऑफ करें अपने टेम्पटेशन ऑफ गिविंग ऑल द स्टेक होल्डर द सेम पोजीशन टाइटल। तो जो मेन पर्सन है वो एक तरीके से डिस्टिंक्ट होता है एज अ CEO, बट लेकिन हर कोई सेम टाइटल का नहीं हो सकता। तो इस सिचुएशन में ये पजलिंग बन जाता है इन्वेस्टर के लिए कि वो कैसे डिफ्रेंशिएट करे लीडर को जो स्टार्टअप कर रहा है। तो सिचुएशन में जो है आपको स्टे अवेक होना चाहिए फैंसी टाइटल्स से। फिर नेक्स्ट आता है वेजेस एंड सैलरीज। ये क्या है, इन्वेस्टर को एक्सपेक्ट करना चाहिए एंटरप्रेन्योर पुट करे अपने सेक्रीफाइसेस को असाइड में और इंक्लूड हो प्रोविजंस फॉर रीजनेबल बेसिस और सैलरीज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग, तो वो रिस्पेक्टेड होगी एंड इन्वेस्टर्स के द्वारा। फिर नेक्स्ट आता है एलिमिनेट नॉन एसेंशियल्स। इन्वेस्टर
डू नॉट अप्रिसिएट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में एलिमिनेट करना चाहिए नॉन एसेंशियल्स को जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इन्वेस्टर इस सिचुएशन में जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, एब्सोल्यूट जो भी मिनिमम होते हैं एंटरप्रेन्योर के द्वारा बिजनेस प्लान, तो इन्वेस्टर जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इस रिगार्डिंग एलिमिनेट करना चाहिए उन चीज़ों को जो कि मतलब जिनका एसेंशियल ही नहीं है। तो एलिमिनेट नॉन एसेंशियल्स। फिर आता है आपका प्राइस एंड क्वालिटी। फिर आता है आपका प्राइस एंड क्वालिटी। जो एंटरप्रेन्योर हैं वो कॉशियस होना चाहिए जब भी वो प्रोजेक्टिंग करें एज अ लो कॉस्ट लीडर इन द इंडस्ट्री, अनलेस जो है उनकी डील होगी कमोडिटीज़ में। तो इसी तरीके इन्वेस्टर को इंक्रीज़ करना चाहिए, लुक फॉर आइडियाज़, वर्क करना चाहिए अपने कंसेप्ट पे, सेगमेंटेशन के जो ग्रेटर डिफ्रेंशिएट करते हैं। इस मेथड को सॉर्ट वाई होना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा अचीव करने के लिए एक सस्टेनेबल मार्केट शेयर किसी भी इंडस्ट्री में बिना ड्रॉप करे हुए प्राइसेस को, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका पाई इन द स्काई प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टर जो है एंथुसियास्टिक होता है अपने वर्क के प्रति। तो इस सिचुएशन में जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका बिजनेस प्लान रियलिस्टिक होता है, तो प्लान जो है एक तरीके से प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है हायर होना चाहिए आपके इंडस्ट्री एवरेज से। ठीक, तो पाई इन द स्काई प्रॉफिट्स। फिर डू नॉट राइट अ बुक, मतलब बिजनेस प्लान रिच होना चाहिए कंटेंट में, ना कि साइज में। मतलब लेंदी पेजेस ना हो, और आइडियल पेजेस जो होते हैं बिजनेस प्लान के वो मिनिमम आपके 15 to 20 पेजेस के अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। जो अपर लिमिट होती है पेजेस की, मैक्सिमम 25 पेजेस हो रादर देन 30 to 40, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएंगे और एक तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं। तो सिचुएशन में डू नॉट राइट अ बुक। फिर आपका आता है क्लियरली डिस्क्राइब प्रोडक्ट सर्विस बेनिफिट्स। इसमें क्या है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करें प्रोडक्ट्स को जो वांट टू सेल हो मार्केट में, उसके फीचर्स को, उसके वेरियस फंक्शनैलिटीज़ को, उसके बेनिफिट्स को कस्टमर के, जिससे वो रिसीव करें प्रोडक्ट से। और ये सपोर्टेड होना चाहिए विद द रीज़न फॉर द कस्टमर टू बाई द प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स कंसर्न्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन बिजनेस प्लान। इसका क्या मतलब है, इन्वेस्टर के फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंसर्न होता है। फर्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट क्या है, इन्वेस्टर जो है देखता है मैनेजमेंट को और इसके क्रेडेंशियल्स को, नॉट जस्ट इनटू द आइडिया। द एंटरप्रेन्योर नीड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एक्सपीरियंस। एंटरप्रेन्योर को ज़रूरत है कि वो डेमोन्स्ट्रेट करे अपने एक्सपीरियंस को, अपने पैशन को और अपने डेडिकेशन को, जिससे कि वो कैरी आउट करे अपने प्लान्स को। तो दे ऑल्सो लुक इनटू लेवल ऑफ कमिटमेंट, skills and experience of the team, as these are crucial aspects considered by the investors before they think about funding any new venture। तो सिचुएशन में इन्वेस्टर के लिए फॉलोइंग टाइप ऑफ कंसर्न होती है मैनेजमेंट। जैसे कि कोई भी इन्वेस्टर है, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में जब अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो उसका मैनेजमेंट भी उसका एक कंसर्न का फैक्टर बन जाता है। कॉज कि मैनेजमेंट जो है, अगर कंपनी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो मैनेजमेंट ही है जो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ बनाता है रिगार्डिंग कंपनी के गोल्स, मिशन, विजन। अगर मैनेजमेंट ही नहीं है, स्ट्रैटेजी ही अच्छी नहीं है, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट किस बिहाफ पे करेगा कंपनी में पैसा, इसीलिए कि कंसर्न हो जाता है इन्वेस्टर्स। फिर सेकंड आता है आपका कस्टमर्स में क्या हुआ, एंटरप्रेन्योर को ज़रूरत है कि वो कन्विंस करे एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है, जिससे कि एक वेल वर्स और नीड हो कस्टमर की। तो मार्केटिंग प्लान जो कि एक वेल आर्टिकुलेटेड होता है इन अकॉर्डेंस विद द बिजनेस प्लान। फिर आता है आपका प्रोडक्ट सर्विस डिस्क्रिप्शन। इसका क्या मतलब है, एंटरप्रेन्योर्स को होनी चाहिए नीड के वो डिस्क्राइब करें अपनी ऑफरिंग को इन्वेस्टर्स में, और टारगेट मार्केट सेगमेंट पे और कस्टमर डेमोग्राफिक्स से। और क्या कहते हैं, नीड टू बी एक्सप्लेन्ड होना चाहिए जिससे कि मार्केट रीच कर सके
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर से, जिससे टारगेटेड हो उसके वेंचर के द्वारा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है इन्वेस्टर को जानने के लिए। ठीक है, तो ये तो थे कंसर्न्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन बिजनेस प्लान। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने जाना क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं क्रिएट करने के लिए कोई भी बिजनेस प्लान को इन्वेस्टर्स के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इंटेंशन क्या है एंटरप्रेन्योर का, बस आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके क्या क्या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो सर्टेन थिंग्स जो है वाइटल होती है रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग बिजनेस प्लान फॉर इन्वेस्टर्स। उसमें पहली आती है आपकी प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट, जैसा कि मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर आपका की बिजनेस प्लान अप टू डेट, देन मेक प्लान टेल अ स्टोरी, डू नॉट लीव इंफॉर्मेशन गैप्स, make it read consistent and smoothly, stay away from fancy titles, wages and salaries, eliminate non-essentials, price and quality, pie in the sky profits, do not write a book, clearly describable product service benefits। then concerns क्या होती है इन्वेस्टर्स की बिजनेस प्लान, उसमें था आपका इन्वेस्टर्स जिसके फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंसर्न होते हैं। फर्स्ट आता है उसका मैनेजमेंट, फिर आपका कस्टमर्स, देन आता है आपका प्रोडक्ट सर्विस डिस्क्रिप्शन। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने इतना पढ़ा रिगार्डिंग बिजनेस प्लान। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो आपका फर्दर वीडियो होगा उसमें हम बिजनेस प्लान के कुछ और इम्पॉर्टेंट हेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। फर्दर हम इसी टॉपिक को अभी और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।